This video is for my smart Gen Zs who are going to prepare for grade 10 board examination और वो बहुत डरे हुए हैं। तो आपकी अंजना मैम एडुवाइब के प्लेटफॉर्म में लक्ष्य सीबीएसई को फोकस करते हुए आ गई हैं आपकी मैथ्स बुक लेकर। अब हम इन सीरीज में क्या करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ। मैं डेली एक चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी। अपना रजिस्टर और पेन अलग रख लो, उसके ऊपर लिख लो एडुवाइब का रजिस्टर, एंड जो क्वेश्चंस कराऊंगी इंश्योर करो उनको अच्छे से करोगे और आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ आएगा 100/100। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते जाना। सो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक। हम एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस हमने करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लुक हियर, we are starting with chapter 1 today। तो chapter 1 का 1000%, मैं 100% भी नहीं कह रही, 1000% एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड 4 मार्क्स आपको ये क्वेश्चन दे के जाने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब √5 लिखा हुआ आएगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, बट यस, चाहे √5 लिखा हो, √3 लिखा हो, √7 लिखा हो, और इसकी ही अलग अलग फॉर्मेशन आ जाती हैं। √2 भी हो सकता है, √2+a भी हो सकता है, तो उसको मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगी। बट ये क्वेश्चन 4 मार्क्स देगा, तो मेरे साथ साथ हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्ट मानेंगे। बेटा रैशनल नंबर मान लेंगे जो नंबर हमें दिया हुआ है। तो यहां हमें नंबर दिया है √5, हमने सबसे पहले लिख लिया कि √5 रैशनल है। अब कोई भी रैशनल नंबर हमेशा a/b की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। वेरी गुड। सो वी राइट डाउन, वी हैव a and b टू इंटीजर्स where b is not equal to 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है, and it is written in form of a/b where a and b are co-prime। तो इस लाइन को हमने लिखा √5 equals a/b। अब जब √5 और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a equals √5b, और उसके बाद हमने दोनों को स्क्वायर कर दिया। दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मिला a² इक्वल्स √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, एंड b का स्क्वायर b²। सो वी गेट a² इज इक्वल टू 5b²। अब इससे हमें मिला कि a² इज डिविजिबल बाय 5। a² 5 से डिविजिबल है, एंड इट मीन्स दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। अब इस वाली इक्वेशन में हमने a की प्लेस पर 5k लिखा, तो ये बना 5k का स्क्वायर इक्वल्स 5b², राइट। तो यहां पर हमारी ये इक्वेशन बन गई, और ये लिखते ही क्लियर हो गया कि b² इज डिविजिबल बाय 5, और अगर b² 5 से डिविजिबल है दैट मीन्स क्लियरली b भी 5 से डिविजिबल होगा, एंड वी राइट डाउन b² इज इक्वल टू 5k²। अब यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। हमने यहां पर चेक किया कि b² इज द मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स b भी 5 का मल्टीपल होगा, और इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर हमें 5 मिल गया। अब कॉमन फैक्टर मिल गया, और हमने तो स्टार्टिंग में बोला था कि ये कोप्राइम है, दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग हो गया, और उसको बोलते हैं इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन। सो वी राइट हियर दैट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन। हमने एज्यूम किया था कि a और b कोप्राइम है, उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर कॉमन फैक्टर 5 मिल गया, so it contradicts our assumption। that means √5 cannot be expressed in the form of p/q। जो हमने स्टार्टिंग में उसको a/b की फॉर्म में लिखा था वो एज्यूम्पशन हमारा रॉन्ग था, और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लाइन लिखी थी √5 इज अ रैशनल नंबर, वो भी हमारा रॉन्ग एज्यूम्पशन था। सो √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर
and we come to the conclusion root 5 is irrational. तो इस क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करो और मैं आपको बोल रही हूं कि ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा 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 आपके पेपर में, सो डू नॉट निग्लेक्ट इट। इसकी प्रैक्टिस करो पॉज करके और फिर वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, जो फिर से मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, एंड आपके क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, और आपने वेरीफाई करना है ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स को लेते हैं। हमने फर्स्ट नंबर लिया 26 एंड 91 और इसके हमने फैक्टर्स निकाले। अब 26 आपको मालूम है 2 मल्टीप्लाई 13 हो जाता है, ऐसे 91 इज 7 मल्टीप्लाई 13। अब कॉमन क्या है यहाँ पर, कॉमन नंबर जो एक फैक्टर में हमें दिख रहा है वो 13 है, सो वी राइट एचसीएफ इज 13। और अगर हमें एलसीएम निकालना है तो रूल बोलता है कि जो चीज कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और रिमेनिंग नंबर्स को लिख देंगे। तो रिमेनिंग नंबर्स यहाँ पर हमें मिले 2 and 7, दैट मीन्स 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, और ये हमें मिल गया एलसीएम। अब एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, उसके बाद वेरिफिकेशन की टर्न आती है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 2366। ऐसे ही जो 2 नंबर्स दिए हुए थे उन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट भी सेम आया, एंड वी से दैट इट इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक और नंबर लिया 510 और 92, तो पहले आपने 510 के फैक्टर्स लिए, फिर आपने 92 के फैक्टर्स लिए। अब इन दोनों में कॉमन ऑब्जर्व किया तो 2 आया, तो एचसीएफ हो गया ना 2, हमने लिखा एचसीएफ। अब इस 2 को हमने 1 टाइम लिखा, उसके बाद ये 2, ये 3, उसके बाद ये लिखा 5, 17 और आया 23। इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा आपका एलसीएम। दिस इज योर एलसीएम 23,460, राइट। और उसके बाद अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं और इस एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेते हैं तो सेम आएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, पहले इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाला, मिल गया ना सेम। सो वी से वी हैव वेरीफाइड इट। इंटरेस्टिंग है, जल्दी से ओपन करो अपना रजिस्टर, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगी उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसके बाद आपको किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके बाद आपको किसी हेल्प बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ और देखो कैसे एग्जाम्स में फर्स्ट क्लास मार्क्स आएंगे। नाउ वी मूव फर्दर, और ये एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे डिफरेंट पेपर्स आते हैं, आपको कौन सा सेट मिलता है, बट 1000% फिर बोल रही हूं ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी सेट में जरूर मिलने वाला है। सो दिस इज एग्जाम्पल 3 ऑफ योर बुक। Here you have to find the HCF of these 2 numbers 96 और 404, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं। कैसे निकालना है HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ, और उसके बाद LCM कैलकुलेट करना है। तो पहले हमने इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिए, राइट। अब प्राइम फैक्टर्स निकालते ही हमें यहां दिखा दिस इज 2 raised to the power 5 एंड दिस इज 2 raised to the power 2। तो छोटी पार क्या है, छोटी पार हमेशा HCF होती है, एंड हियर वी हैव 2 स्क्वायर्स, दिस बिकम्स HCF। इस चीज को ध्यान रखना, अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनको आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब उन नंबर्स का अगर आपने HCF निकालना है तो हर नंबर की लोवेस्ट जो पावर होगी वो HCF हो जाएगी और जो हाईएस्ट पावर होगी वो LCM हो जाएगी। सो वी सी दैट 2 स्क्वायर इज HCF हियर। अब LCM निकालने के लिए बहुत सिंपल रूल है,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। ये फॉर्मूला कैसे बना है? अभी हमने किया था HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अगर HCF मिसिंग है तो LCM से डिवाइड कर दो, और अगर LCM मिसिंग है तो HCF से डिवाइड कर लो। यहाँ LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हमने HCF से डिवाइड किया एंड वी गॉट द LCM विच इज 9696। इंटरेस्टिंग। तो किया आपने इस क्वेश्चन को रजिस्टर में। तो इस चैप्टर से मैंने बेसिकली 4-5 क्वेश्चन चूज कर लिए हैं और इन 4-5 क्वेश्चन को करते ही चैप्टर हम कर देंगे क्लोज। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बात। तो ये क्वेश्चन बोलता है एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारे नंबर्स हमें प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये कैलकुलेशन के बाद कंपोजिट नंबर होगा। आई एम गोइंग टू डू वन फॉर यू, सेकेंड वन उसी पैटर्न का है, आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में एक प्लस का साइन है एंड यहाँ 13 कॉमन है। तो अगर हमने 13 कॉमन लिया तो ये वाला 13 जिसको हम एक्चुअली 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, इस 13 को अगर हम कॉमन लेकर आते हैं तो बचा 7 मल्टीप्लाई 11 एंड प्लस 1। अब 7 मल्टीप्लाई 11 इज 77 और प्लस 1 दैट मेक्स 78। तो ये बना आपका 13 मल्टीप्लाई 78। और अगर आप 78 को ब्रेक करते हैं सो इट इज 13 मल्टीप्लाई 6। तो ये बेसिकली क्या बना 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। क्या ये आपको प्राइम नंबर दिख रहा है? नो, दिस इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 or more numbers. So we say that it has more than 2 factors. So it is a composite number. Same pattern आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको 5 कॉमन नजर आया तो 5 कॉमन निकाला और इसको कैलकुलेट किया तो ये आपको मिला 1009 मल्टीप्लाई 5 एंड अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. So we say that it is a कंपोजिट नंबर। तो बस इतने से क्वेश्चंस करने हैं और आपका चैप्टर 1 वेल प्रिपेयर्ड हो गया। इसके अलावा मैं अब आपको कल फिर मिलूंगी और कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हम रोज मिलते रहेंगे और अंजना मैम का हाथ पकड़ लो, सीधा पहुंचोगे टॉपर्स की लिस्ट में। सी यू टुमारो।